बिहार सरकार ने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता आनंद मोहन की रिहाई पर तो नहीं, लेकिन उनके साथ 26 अन्य अपराधियों को छोड़े जाने पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें आनंद मोहन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के नाम पर 26 दुर्दांत अपराधियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तो आनंद मोहन के लिए बीजेपी का दरवाजा तक खोल दिया। हैरानी की बात यह है कि आनंद मोहन को छोड़े जाने पर बीजेपी के तमाम नेताओं के सुर एक हैं, लेकिन यही लोग दूसरे अपराधियों के छोड़े जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी नेताओं के दोहरे मापदंड खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं जेडीयू और आरजेडी नेताओं का कहना है कि सरकार ने ये विधि सम्मत फैसला लिया है। देखिए, सुनिए और समझिए बीजेपी नेताओं के दोहरे मापदंड को, साथ में जेडीयू और आरजेडी नेताओं के अलावा विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद की सफाई भी सुनिए। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया, और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रख वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और इससे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है, और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं। देखिए, इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे हैं। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ास तौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है ना। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, दोनों बात भारतीय जनता पार्टी करती है। दोनों हाथ में वो चाहती है कि चित भी मेरा पट भी मेरा, वैसे नहीं होता है। तो इसलिए देखिए, सबसे इसमें जो उन्होंने राजनीति की बात कही है, वो तो खुद कहे हैं और खुद बात वो बताएंगे, आएंगे तो। अभी तो वो कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनका, वो फिर खुद उन्होंने मीडिया के सामने बताया है, उस पर ज़्यादा कुछ प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार,
समाज कभी नहीं माफ करेगा। अमित मालवीय ने सवाल खड़े किए हैं। अमित मालवीय ने कहा नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार की नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। सही बता रहे हैं। नीतीश कुमार की विपक्षी नेता को जोड़ने की बात को सही बता रहे हैं आनंद मोहन। वो देखिए अपना अपना मत है, जिसको जैसा, ये लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में किसी को ये पहले नियमावली थी कि किसी भी सरकारी सेवक की अगर हत्या होती है तो उसमें आजीवन कारावास जेल में काटना पड़ता या फांसी की सजा। उस नियमावली में संशोधन हुआ, इस पर बहुत विचार हुए। उसके बाद से ये देखा गया कि हत्या का मामला सभी पे एक समान है। ये आजीवन कारावास हो रहा है, उसका जो कारावास जितना है उतना काट करके बाकी ये नियमावली में पहले संशोधन किया गया जो कैबिनेट से पास हुआ। उसके बाद संशोधन होने के बाद में वहाँ पे परिहार की बैठक होती है। ऐसे तो नियमावली है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को परिहार के माध्यम से कैदियों को छोड़ा जाता है जो सज़ा से पहले अगर आचरण ठीक है, समाज में जा कर के सेवा ठीक दे सकते हैं, अपने में सुधार ला लिए हैं, इस तरह का नियमावली। तो उनको हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार है कि वे और सारे विभाग से जो सूचना आती है, कारा विभाग से, मुख्य सचिव से, गृह विभाग से, हर जगह से रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों को छोड़ा जाता है। उसमें भी ये नियमावली में परिहार में जिला जज पटना, मुख्य सचिव, विधि विभाग के सचिव और अपर मुख्य सचिव कारा, अभियोजन निदेशक, सारे लोगों की बैठक हुई और इसमें इन लोगों ने निर्णय लिया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से इन लोगों का छुटकारा। कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दें कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और देखिए, चुनाव नज़दीक, 1 साल के बाद चुनाव है, तो केवल चुनाव में ध्यान में रख कर और जो इनके समर्थक लोग थे जेल के अंदर, उन लोगों को छुड़वा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी जो है उससे उनको मदद मिल सके। और जिस तरह से किया गया, मेरे पास 2016 के अंदर जो निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। इसलिए आप अगर कोई ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज कल कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और ये केवल आनंद मोहन नहीं, अरे आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नज़दीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। बाकी और कोई तरीका निकालते, हम भी आनंद मोहन की रिहाई की हमने मांग की थी, लेकिन आप इस प्रकार से जेल मैनुअल में, और वो भी जघन्य अपराध की जो धारा है उसको शिथिल करके अगर आप किसी को लाभ देंगे तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। आनंद मोहन का रिहा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, और आनंद मोहन कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे। अब उनके खिलाफ अब जो घटना हुई उसमें आरोपी थे, और न्यायालय ने जो किया न्यायालय का आदेश था, और उन्होंने पूरी उसकी सज़ा तो काट ली थी। इसलिए
उनकी रिहाई पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई सवाल नहीं बचता है। कोई कहिए सरकार का निर्णय है कि नहीं, ऐसे मामले को छोड़ देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। पॉलिटिकल मामला था, क्राउड हिंसक हो गई, भीड़ हिंसक हो गई। अब उसमें जो घटना घटी उसमें आरोपी हो गए थे। मैं समझता हूँ कि उनकी रिहाई कोई आपत्तिजनक नहीं है।